नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जारी विवाद के बीच सपा विधायक अबू आजमी ने दिया बड़ा बयान। कहा, हिंदी को 100% दिया जाना चाहिए राष्ट्रीय भाषा का दर्जा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोली जाए एक ही भाषा। मराठी अभ्यास केंद्र तीसरी भाषा की अनिवार्यता के खिलाफ शुरू करेगा राज्यव्यापी आंदोलन। पूरे महाराष्ट्र में चलाया जाएगा यह आंदोलन। इसके लिए एक समन्वय समिति का किया गया गठन, जिसकी सदस्यों की सूची की गई जारी। मंत्री उदय सामंत ने मनसे द्वारा हिंदी भाषा को लेकर उठाए गए विरोध का दिया जवाब। कहा, मनसे को सरकार के निर्देशों को लेकर जो भी है शंका, उसे दूर करने के लिए प्रदेश के सीएम फडणवीस ने बुलाई एक विशेष बैठक में हर बात की जाएगी स्पष्ट। मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई के लिए 24 जून से 28 जून तक येलो अलर्ट किया जारी। 24 जून से 28 जून तक लगातार 5 दिनों तक समुद्र में हाई टाइड का अलर्ट किया गया जारी। हाई टाइड के दौरान समुद्र में उठेगी 4.5 मीटर से अधिक ऊंची लहरें। पुणे से सटे मावल कामशेट इलाके में 2 गुटों यानी बुआ और भतीजों के बीच मारपीट का मामला है सामने। टोनी दढ़ाबा के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट पहुंचा यह मामला। 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज। नवी मुंबई हवाई अड्डा इस साल के अंत तक हो जाएगा शुरू। हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ने की घोषणा। यात्रियों को यूजर डेवलपमेंट फीस यानी यूडीएफ का करना होगा भुगतान। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह शुल्क 1225 रुपये और घरेलू उड़ानों के लिए होगा 620 रुपये। यह यूडीएफ 31 मार्च 2026 तक रहेगा लागू। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने बीएमसी की पूर्व पार्षद तेजस्वी घोसालकर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने लिया बड़ा फैसला। तेजस्वी को दहिसर विधानसभा क्षेत्र के महिला विभाग प्रमुख किया गया नियुक्त। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के जरिए हिंदी भाषा विरोध को लेकर बीजेपी पर साधा गया निशाना, जिसमें पूछा गया सवाल, जब गुजरात में हिंदी को हटा दिया गया तो महाराष्ट्र में मराठी को मिटाने की क्यों हो रही कोशिश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महाराष्ट्र में वोटिंग में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के आरोप पर सीएम फडणवीस ने दिया करारा जवाब। कहा, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। राहुल गांधी को लेकर कहा, आपकी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, लेकिन कब तक चलाते रहोगे हवा में तीर। मुंबई लोकल ट्रेन में फिर हुई मारपीट की घटना। फर्स्ट क्लास टिकट को लेकर आपस में भिड़ी 2 महिलाएं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का भी किया गया जिक्र। कहा, भारतीयों का खून बहाने वालों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर संग फिल्म बनाने पर घिरे दिलजीत दोसांझ। मौलाना शहाबुद्दीन ने फिल्म पर तत्काल रोक और एक्टर की गिरफ्तारी की उठाई मांग। देशवासियों से की सरदार जी फिल्म न देखने की अपील। हानिया आमिर संग काम करने पर ट्रोल हुए दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी। कहा, देशों को जोड़ती है संगीत में ऐसी चीज का हिस्सा बनकर खुद को करता हूँ धन्य महसूस। हमें राष्ट्रों से आगे बढ़कर धरती माता पर ध्यान देने की है जरूरत। ये सभी सीमाएं उसी धरती माता का है हिस्सा और मैं भी उसी का हूँ हिस्सा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व वाईफाई दिवस पर दी बधाई। उन्होंने कहा, पीएम की वाणी नामक नई परियोजना से देश के कोने कोने में रहने वाले हर नागरिक को वाईफाई से जोड़ा जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन 25 जून को किया जाएगा लॉन्च। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की ओर से दी गई है जानकारी। इस मिशन में भारत के साथ हंगरी और पोलैंड भी लेंगे हिस्सा। वाराणसी से नई दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कोच की छत से टपकते पानी का वीडियो हुआ वायरल, जिससे यात्रियों को परेशानी का करना पड़ा सामना। शिकायत करने के बाद भी नहीं हुआ समस्या का समाधान। 12 जून को अहमदाबाद में हुई दुखद एयर इंडिया विमान दुर्घटना में 270 लोगों की गई थी जान। हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका की गई दायर। जनहित याचिका में केंद्र सरकार, एयर इंडिया, नागर विमानन महानिदेशालय और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को बनाया गया पक्ष। गुजरात के अहमदाबाद में हुई अडानी ग्रुप की एनुअल जनरल मीटिंग। इस दौरान अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और अन्य की तरफ से लगाए गए आरोपों पर भी उन्होंने की खुलकर बात।
कहा, समूह के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई आरोप नहीं हुए सिद्ध। हम लोगों ने कानून की सहायता से यह जीत की हासिल। उत्तर प्रदेश के इटावा से एक वीडियो हुआ वायरल, जिसमें एक शख्स का काटा गया चोटी और बाल। इसके अलावा सफेद कुर्ता, लाल धोती पहने हुए एक पीड़ित मौके पर मौजूद महिला के छू रहा है पैर और रगड़ रहा है नाक। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके सहायक संत कुमार यादव गांव में करने आए थे कथा। लालू प्रसाद होंगे आरजेडी के नए अध्यक्ष। 13वीं बार बने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी रामचंद्र पूर्वे ने की इसकी घोषणा। 5 जुलाई को होगी लालू की ताजपोशी। दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना इस सामने, जहां तौफिक नाम के युवक ने बुर्का पहनकर एक बिल्डिंग में घुसकर नेहा नाम की युवती को 5वीं मंजिल से फेंका नीचे। नेहा को ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे किया मृत घोषित। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। उत्तर प्रदेश से दर्दनाक घटना इस सामने, कासगंज में 9 बच्चों की मां को हुआ प्रेम। प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। बंद पड़े ईंट भट्टी से मिला मजदूर पति का शव। नतीराम नट के रूप में हुई मृतक की पहचान। पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग के दौरान भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 292 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंचा प्लेन। अब तक 2295 लौटे स्वदेश। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी जानकारी। महबूबा मुफ्ती ने इजराइल ईरान युद्ध में ईरान का समर्थन करते हुए अमेरिका पर जमकर साधा निशाना। महबूबा ने सीज़फायर का किया स्वागत, लेकिन इजराइल को बताया खलनायक देश। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मैं ईरान के लोगों, सेना और सरकार को बहादुरी के लिए करना चाहूंगी सलाम। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी। सीज़फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा सहन, और ऐसा होने पर दिया जाएगा सख्त जवाब। नेतन्याहू ने की दो टूक, देश की सुरक्षा से नहीं किया जाएगा कोई समझौता। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।